हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोडिंग विद प्रकाश। आज एक और लीड कोड का क्वेश्चन लेके आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ़ोन नंबर। तो इसमें ना एक नोकिया का पुराने ज़माने का ना ये फ़ोन का वो इमेज दे रखा है। इसका कीबोर्ड ऐसा होता था और बहुत मुश्किल होता था चैट करना। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, बहुत जल्दी तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि जो 2 होता था ना, इसमें इसमें एक ही नंबर में ना 3 लेटर दे देते थे और 3 में हमें डी ई एफ दे रखा था। तो अगर किसी को ना ये सी और डी टाइप करना होता था, तो सी क्या था, ये 2 वाले नंबर पे थर्ड पोजीशन पे होता था। तो हम लोग 2 वाले बटन को 3 बार टाइप करते थे, पी 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 ऐसे आवाज आती थी, तो हमारा सी टाइप हो जाता था। और अगर मुझे डी टाइप करना है, तो जो 3 वाला नंबर है उसमें एक बार पी ऐसे मैं टाइप करूंगा तो डी टाइप हो जाएगा। तो ऐसे नोकिया वाले में हम कॉम्बिनेशन बना के ये अपने हिसाब से लिख लेते थे। लेकिन अगर 2 और 3 से क्या-क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, अगर सारे कॉम्बिनेशन देखें तो 2 और 3 से ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है? तो बस यही कैलकुलेट करना है। आपको ना कोई नंबर दिया होगा, जैसे आपको दे देंगे 4, 5 या ऐसे दे देंगे 2, 3, 8। अब इनसे क्या-क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर आपको सिर्फ 2 दिया है, सो 2 से आप देखोगे यहाँ पर ए, बी, सी ही होगा, जो ओनली 2 से सिर्फ ए, बी, सी ही होने वाला है, राइट? तो यही इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। और जहाँ यार ये कॉम्बिनेशन वाली बात आती है ना, वहाँ पर रिकर्सिव कोड लिखना बहुत आसान होता है और कहीं ना कहीं हम बैक ट्रैकिंग के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम डीएफएस के बारे में सोचते हैं। तो इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जबकि ये आप एक इटरेटिव वे में भी कर सकते हो, बीएफएस भी यूज़ कर सकते हो। बट हम डीएफएस करेंगे क्योंकि कोड लिखना आसान होता है और इंटरव्यू में कम टाइम होता है, ठीक है? तो बेटर होगा आप इसको डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरीके से सोचो। और जब डीएफएस होता है तो रिकर्जन आ जाता है, और रिकर्जन यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, बट करोगे तो कोड आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, हमें सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं, ठीक है? और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ये 2 और 3 दे रखा है, तो 2 पे जो आपका है वो ए बी सी है, और क्वेश्चन में ना सिर्फ इमेज दी है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ मैप बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ऐसा बना के तो मैप दिया नहीं है, बस फोटो में दिख रहा है कि एबीसी है। तो आपको खुद कोड करके थोड़ा मैप बनाना पड़ेगा कि अगर, क्योंकि इनपुट में पता है क्या दे रखा है, इनपुट में 2 और 3 दे रखा है। 2 और 3 से एबीसी तो पता चल नहीं रहा, और 3 पे क्या है, डी ई एफ है, वो पता चल नहीं रहा, तो एक मैप खुद बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एबीसी है, और हम मैंने आपको बताया था इंडेक्स 0 है। सबसे पहले हम 2 को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ए बी सी है। तो यहाँ ए ऐड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम बी ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ सी ऐड कर, ठीक है? अभी मैं ऐसे मतलब मैं विथ वाइज ऐड कर रहा हूँ, बट ये डीएफएस है। पहले ए वाला जो पाथ है वो पूरा कंटिन्यू होगा, फिर बी पे आएंगे। लेकिन अभी हम जो अपना ये ट्री बना रहे हैं, वो इस तरीके से बना रहे हैं, एक साथ बना रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ऑब्वियसली आप यहाँ इंडेक्स को बढ़ा दोगे, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 कर दोगे। और अब 3 के अंदर क्या है, डी ई एफ। तो ए में क्या हो जाएगा, डी, यहाँ ई, और यहाँ एफ ऐड कर दोगे, तो यहाँ भी क्या करोगे, डी ई एफ, डी ई एफ। और इसी तरीके से अगर 4 भी होता, तो इंडेक्स 2 करके इसी में ऐड करते चलते, ठीक है? तो देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। इसमें हम ना एक तो रिकर्जन यूज करेंगे, ठीक है? और इसमें रिकर्जन यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ना डीएफएस वो डेप्थ फर्स्ट सर्च में ही रहता है। रिकर्जन रिकर्जन यूज करोगे तो उसको, वो जो सर्च करेगा, वो बिल्ड करेगा ना नीचे नीचे, तो वो डेप्थ फर्स्ट सर्च ही कहलाएगा। और इसको और भी क्या बोलते हैं, इसको बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि पहले पाथ पे चले गए, देखो पहले सबसे नीचे ये ए और डी, तो यहाँ ए और डी बन जाएगा, यहाँ पर ए और ई बन जाएगा, यहाँ ए और एफ बन जाएगा। जब ये ए वाला पूरा पूरा होगा, फिर हम बी की तरफ पीछे जाएंगे। पीछे क्या जाएंगे, रिकर्जन जब फंक्शन खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली वो पीछे वाले फंक्शन पे जाता है। तो इसको ना बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं, और बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, यार बैक ट्रैकिंग क्या है, ये रिकर्जन क्या है, डीएफएस क्या है। ये तीनों कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है, ठीक है? तो अगर आपको ना ये ट्री बनाना आ गया तो आपको समझ आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें एग्जैक्टली यही करना है, एक एम्प्टी लिस्ट से स्टार्ट करना है, उसमें पहले ए बी सी ऐड कर देना है, फिर इंडेक्स को इंक्रीज कर देना है, फिर हम अगला नंबर 3 है, 3 पे आएंगे, फिर हम
उसमें मतलब 3 वाले सारे ऐड कर देंगे। मान लो इसके नीचे एक बार मैं ये हटा देता हूँ, इसके नीचे 4 होता, ठीक है? 4 में DEFGHI होता। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर G, यहाँ पर H, यहाँ पर I, फिर यहाँ पर G, यहाँ पर H, यहाँ पर I, फिर यहाँ पर भी G, यहाँ पर H, यहाँ पर I, और इंडेक्स आपका यहाँ इंडेक्स इज इक्वल टू 2 हो जाता, ठीक है? अब देखो ये वाला पाथ देखो, मैं इस बार कलर चेंज करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये वाला देखो A D G, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे नीचे A D G। इसी तरीके से A E और G, ये वाला पाथ को उठा लो तो क्या बनेगा A G A E G, ठीक है? या कोई भी पाथ उठा लो, ये वाला उठा लो F और G, तो क्या बनेगा A F और G। तो हम सारे के सारे ना कॉन्केटिनेशन भी करते चल रहे हैं, ठीक है? तो एक बार कोड देखते हैं, बहुत समझ आ जाएगा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। बट क्या होता है ना, ये बाकी बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें ना ये अलग अलग लिस्ट है, ये 2 की लिस्ट अलग है, 3 की लिस्ट अलग है। बाकी सारे में क्या होता है कि एक सिंगल एरे दे रखा होता है, उसी में इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं। इसमें हमें लिस्ट को चेंज करते चलना पड़ता है। ये आई बराबर 0 पे ये वाली लिस्ट को पिक करो, आई बराबर 1 पे ये वाली लिस्ट को पिक करो, तो बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोड देखते हैं, फिर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कोड स्टार्ट करने से पहले बस 10 सेकंड चाहिए मुझे आप लोगों के। एक डीएसए का लाइव बैच मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 2 मंथ्स लग रहे हैं। बेसिक टू एडवांस आप लोगों को पूरा करा दिया जाएगा। 3 क्लासेस अब वीक होंगी, ऐसे टाइम पे होंगी कि वर्किंग प्रोफेशनल भी इसको कर सकते हैं। ये क्लासेस लाइव होंगी। इसके बाद ये सेम लेक्चर एज अ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। मॉक इंटरव्यूज 1 ऑन 1 होगा फैंग एम्प्लॉय के साथ। रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन 1 ऑन 1 होगा। सारी डिटेल व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन है में आपको मिल जाएगा, जल्दी से मैसेज करो। और छोटे से बैच है, ज़्यादा बड़े बैचेस नहीं लिए जा रहे हैं, 30-40 मैक्सिमम 45, ताकि अच्छे से डाउट सॉल्विंग हो सके। बाकी यूट्यूबर्स की तरह 500-500 200-200 के बैचेस नहीं हैं, और लिमिटेड सीटें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, मैं खुद आपको रीच आउट करने वाला हूँ। अब आते हैं कोड पे। जो मैंने ट्री बनाया था ना, बस वो याद रखना, ठीक है? सबसे पहले देखो इस कोड में यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे ना और ये कोड नहीं लिखोगे, मतलब हमेशा ये जो कहते हैं ना नल केस चेक करना, ठीक है? और कहीं स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है, ये सारे केस अगर आपने चेक नहीं करे, आपको इंटरव्यूअर कुछ नहीं बोलेगा, बट आपका एक नंबर कट जाएगा। क्योंकि वो प्रोडक्शन रेडी कोड मांगते हैं। प्रोडक्शन रेडी कोड का मतलब है, अगर नल वैल्यू दे दी तो कोड फट ना जाए, वो तब भी वर्क करे, ठीक है? तो अगर प्रैक्टिस में मन नहीं लिखना मत लिखो, बट इंटरव्यू में ये जरूर लिखना। एक हैबिट बना लो। उससे क्या होता है ना कि अगर प्रैक्टिस में भी ऐसे ये नल केस चेक करने की हैबिट होगी ना, तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यू में भी लिखोगे। 1 मिनट लगता है, ज़्यादा मिनट नहीं लगता, बट आप किसके भी नंबर होते हैं। फिर देखो मैंने आपको बताया था कि आपको ना ये मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फोटो दे रखी थी, वहाँ पर नोकिया फ़ोन की फ़ोटो है। हमें खुद बनाना है कि 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो ये मैप बना लिया। मैप क्या है? पहले हमने कैरेक्टर ले लिया कि 2 कैरेक्टर है, 2 पे एक स्ट्रिंग है, 2 पे हमारा एबीसी है, ठीक है? थोड़ा सा और ज़ूम कर लेंगे इसको। 1 सेकंड, आई थिंक आपको क्लियर अब ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से, अच्छा मैंने 2 से 9 तक का ही बनाया है, ठीक है? तो उसका रीज़न ये है, 1 सेकंड, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा। मैंने 2 से 9 का ही मैप बनाया है, ठीक है? क्योंकि नोकिया वाले कीपैड में 1 पे कोई लेटर नहीं थे और 0 पे कोई लेटर नहीं थे। ठीक है? अब देखो, आपको ये जो सेव करना है ना सारे कॉम्बिनेशन, जैसे ए बी, बीस, या क्या था, बी ई, या फिर ए सी, जो भी कॉम्बिनेशन सेव करने हैं, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। ये पहली स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये तीसरी स्ट्रिंग है, ये तीनों स्ट्रिंग है, ए बी बी ई ए सी। तो एक आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है? एक लिस्ट बना लो जिसमें सारी स्ट्रिंग होगा। अब हम ना एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें क्या पैरामीटर पास करने हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि इसमें आप क्या-क्या पास कर रहे हो। देखो इसमें आप ये पास कर रहे हो, पहले तो जो डिजिट दे रखी है वो तो पास करना ही है ना, कि 2 3 4 5 6 7 क्या डिजिट है। मैप तो पास करना ही है, क्योंकि मैप के पास ही इंफॉर्मेशन है कि हर डिजिट में क्या लेटर्स हैं। फिर मैंने आपको जो अपना रिकर्सिव ट्री बनाया था उसमें बताया था ना कि इंडेक्स भी होगा, कि पहले आपने 2 के सारे यूज़ कर लिया, फिर आप 3 को यूज़ कर रहे हो।
तो कहीं ना कहीं हम इंडेक्स देंगे। तो जो हमारी डिजिट है ना, ये हमारी जो डिजिट है ना, ये 2 3 हमारी जो डिजिट होगी, इसमें हमें इंडेक्स भी मेंटेन करना है कि हमने 2 को यूज़ कर लिया, 3 को यूज़ कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा। और एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों पास करी जा रही है? क्योंकि सारे रिकर्सिव फंक्शन में आप क्या कर रहे हो? आप लास्ट में आप ये जनरेट कर रहे हो, ए बी बी ई ए सी, आप ऐड करते चल रहे हो। तो हमें हर फंक्शन में एक करंट नाम की स्ट्रिंग चाहिए जो कि बिल्ड करती जा रही है, करती जा रही है, ठीक है। और ये सारी जो स्ट्रिंग होंगी ये कहाँ सेव होने वाली है? रिजल्ट में सेव होने वाली है। तो इतना ही पास करेंगे। अब ये जो रिकर्सिव फंक्शन है, अच्छा इसका नाम सही देना, जनरेट रिजल्ट, ऐसा नहीं कि इसका नाम उल्टा कुछ भी दे दो। मैंने जनरेट रिजल्ट बोला, जनरेट लेटर कॉम्बिनेशन, कुछ अच्छा नाम देना, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं कि वेरिएबल और फंक्शन का नाम क्या रख रहे हो। अब आते हैं आगे ना, इस पे ये बोलते हैं एग्जिट कंडीशन। जो भी रिकर्सिव फंक्शन होता है उसकी एग्जिट कंडीशन होती है। तो हमें कब सेव करना है? जब सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। मतलब जैसे टू और हमारा मान लो हमारा ये 2 है, 3 है, तो जब आप 2 को भी यूज कर लोगे और आप 3 को भी यूज कर लोगे, तभी तो फाइनल सेव करोगे ना कि सारा कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो यहाँ जब इंडेक्स आपका इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ आपकी इंडेक्स की, इसकी लेंथ आपकी 2 है, और आप जब 0 और 1 इंडेक्स करने के बाद आप 2 इंडेक्स को इंक्रीमेंट करोगे, तब आपका इंडेक्स इज इक्वल टू डिजिट डॉट लेंथ हो जाएगा। यहाँ पर सारी जो करंट स्ट्रिंग्स हैं वो ऐड हो रही हैं, अलग अलग रिकर्सिव फंक्शन में सारी करंट स्ट्रिंग ऐड होती जा रही हैं। और ये रिटर्न करना मत भूलना, वरना यहाँ पर आपको स्टॉप करना है, वरना ये यहाँ पर इंडेक्स वाला एरर आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपने सेव कर लिया उसको रिटर्न मारो, उसको वहां पर वो फंक्शन आगे कंटिन्यू ना हो, ठीक है। आपको रिटर्न लिखना जरूरी है ताकि वो वहां पर स्टॉप हो जाए। अब क्या है ना कि देखो, सबसे पहले जो डिजिट है यहाँ पर 2 है, ठीक है। मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ इसको। देखो सबसे पहले ये डिजिट आपकी 2 है, तो इस लाइन में हमने 2 को पिक कर लिया। अब अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं? मैप से निकाल रहे हैं कि ये ए बी और सी है। आपने मैप से निकाला कि 2 के अंदर क्या है? ए बी सी। तो अभी आप देखो, आप ये सेम फंक्शन कॉल कर रहे हो, ये सब डिजिट इसमें रहेगी, मैप रहेगी, इंडेक्स को 1 बढ़ा रहे हो, और ये जो आपकी जो एम्प्टी स्ट्रिंग थी ना करंट, ये आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग थी, इसमें क्या प्लस कर रहे हो? एक सेकेंड, ये एम्प्टी स्ट्रिंग में आप क्या प्लस कर रहे हो? आप ए को प्लस कर रहे हो, फिर आप एम्प्टी स्ट्रिंग में बी को प्लस कर रहे हो, फिर आप एम्प्टी स्ट्रिंग में सी को प्लस कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ए बी सी को वो कर रहे हैं। बट जब ये तीनों फंक्शन जब कॉल होंगे 1 2 3, ये रिकर्सिव फंक्शन आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फिर हम यहाँ पर 3 को पिक करेंगे। 3 के अंदर क्या है? डी ई एफ, ठीक है। अब अब ऑलरेडी आपके पास ए बी सी था, तो इसके अंदर डी ई एफ ऐड होगा, इसके अंदर डी ई एफ ऐड होगा, डी ई एफ। आई थिंक समझ गए होगे। देखो ये कोड लिखना मुश्किल नहीं है, जो पहले मैंने वीडियो में जो वो ट्री बनाया था ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो समझ जाओगे तो कोड तो लिख ही लोगे। और रिकर्सिव कोड लिखना बहुत ईजी होता है, ये छोटा सा कोड है। इसमें यार ये मैप वैप बनाना पड़ गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया मैप की वजह से, लेकिन ये कोड बहुत छोटा सा है। इंटरव्यू में आप क्या करोगे? ये कोड लिखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 या 6 मिनट में कोड लिख के ख़त्म कर सकते हो, अगर अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, फिर इसको रैप करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या होगी? नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इनटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिंगल फंक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कितने होंगे? देखो आपके 2 के अंदर तो 3 लेटर थे, आपने देखा होगा ए बी सी, लेकिन किसी नंबर के अंदर आई थिंक 7 8 9 किसी के अंदर पी क्यू आर एस भी था, ऐसे 4 लेटर भी थे। तो हर पेरेंट के 4 चाइल्ड हो सकते हैं। तो 4 टू दी पावर क्या करेंगे? हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? देखो ये हाइट ऑफ द ट्री होगी 1 और इंडेक्स 2। ये इंडेक्स कहाँ से आया? ये जो डिजिट दी गई थी ना, एक डिजिट की स्ट्रिंग दी गई थी 2 3, तो ये डिजिट, जितने डिजिट होंगे 2 3 4 5, उतना ही ये ट्री डीप जाएगा। तो अगर डिजिट जो है 2 3, वो इस समय n इज इक्वल टू 2 है, तो उतनी ही ट्री की हाइट होगी। तो 4 टू दी पावर n नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन है, तो यहाँ 4 टू दी पावर n लिख लेते हैं, इन टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिंगल फंक्शन। तो
एक्चुअली मैंने कोड देखा तो इसमें कोई सिर्फ कांस्टेंट टाइम में ही हो रहा है, मतलब ऐसा इस फंक्शन के अंदर देखो, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक ओ ऑफ वन है। इसमें मैप में भी हम फेच कर रहे हैं तो ओ ऑफ वन है, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हम यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट ही है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय हम वन ही करेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 4 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी कि साइज ऑफ द लिस्ट जो हमने आउटपुट जनरेट करा इनटू रिकर्जन का भी, रिकर्जन स्टैक का भी क्या होता है ना, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो लिस्ट का साइज क्या है? आपके जितने नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन हैं उतने ही आपके लिस्ट के अंदर आइटम होंगे, तो 4 टू दी पावर n, इतनी आपकी लिस्ट बड़ी हो जाएगी। जितने कॉम्बिनेशन सेव करोगे इतने आपके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपकी लिस्ट है ए बी, बी सी, डी ई, तो इसका भी तो साइज है, हर स्ट्रिंग का भी तो कोई साइज है। वो स्ट्रिंग कितनी बड़ी होगी? जितना आपका डिजिट होगा, अगर डिजिट आपका 2 3 है उतनी आपकी ये स्ट्रिंग भी तो है, ए बी डी ई, तो इनटू एन भी करेंगे यहाँ, समझ रहे हो ना। लिस्ट लिस्ट तो पूरी हमने कैलकुलेट कर ली, बट उसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसका साइज भी निकालना पड़ेगा। और इसमें प्लस करेंगे कि रिकर्जन स्टैक जो मैंने बताया था, हाइट ऑफ द ट्री कितना था, वो n था, बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n। तो ये बिग ऑफ n को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हायर डिग्री जो है वो 4 टू पावर n, ये हायर डिग्री है, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी, ठीक है। ये वाली पहली वाली। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ये वीडियो शेयर कर दो, बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। बहुत कंटेंट मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तब मज़ा आता है। अगर ये सब्सक्राइबर लाइक कमेंट नहीं आते तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता। तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो कर दो, और बहुत सारी वीडियो मिलने की गारंटी मेरी है, आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।